अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक छात्रा एडमिशन के 3 साल बाद भी फर्स्ट ईयर में है। दरअसल वो लगातार 3 साल से एक ही विषय में फेल हो रही, जिसे लेकर वो रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई। सुनिए क्या कुछ कहा छात्रा ने। मैं रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर धरने पर बैठी हूँ। कारण ये है कि मैं जैसे कि 2021 में लॉ एंट्रेंस मैंने दिया था। लॉ एंट्रेंस मैंने 2021 में दिया था AMU का, और मुझे कंटिन्यूसली हिस्ट्री सब्जेक्ट में बार बार फेल किया जा रहा है। अभी अकॉर्डिंग टू 2021 और अगर देखे उंगलियों पे लगाएं तो मैं 4th ईयर में होनी चाहिए। अभी मैं 1st ईयर 2nd सेमेस्टर में हूँ, वहां से भी मैं प्रमोटेड नहीं हूँ। 1st सेमेस्टर तो हमारा ऑनलाइन निकल गया, अब वो तो एहतशाम से तो कुछ कर नहीं सकते थे, फर्स्ट ऑनलाइन मोड पे तो फेल कर नहीं सकते थे। तो 2nd सेमेस्टर में उन्होंने मुझे कंटिन्यूसली 2021 से लेके 2024 तक उन्होंने मिड सेम, सेशनल्स, मिड सेम्स के रिसीट, एंड सेम के भी रिसीट, उन सब में मुझे कंटिन्यूस फेल किया है। और कारण मुझे नहीं पता। मैं पर्सनली उनके पास जाके बात करने की कोशिश भी करी, तो उन्होंने ये बोल के कि भगा दिया कि मैंने क्या सब बच्चों का ठेका ले रखा है। तो 2021 से कंटिन्यूसली फेल किया जा रहा है। हिस्ट्री लीगल सब्जेक्ट भी नहीं है। लीगल सब्जेक्ट आपके कॉन्ट्रैक्ट हुए, टॉर्ट्स हुए, क्रिमिनल लॉ हुए, मुस्लिम लॉ हुए, ये सब सब्जेक्ट उन सब में मुझे पास किया जा रहा है। हिस्ट्री BLLB में BA का सब्जेक्ट है। अगर आप BA करने जाएंगे तो वहाँ हिस्ट्री पढ़ती है, वो वहाँ तो मुझे फेल किया जा रहा है। अब वो मुझे नहीं पता किस माइंडसेट से कॉपी चेक करने बैठते हैं कि भाई इस बंदे को मुझे फेल करना ही करना है। अब तो वो मुझे नहीं पता। नहीं, ये वाले जो 3 साल से कंटिन्यूस फेल कर रहा है वो सिर्फ मेरे साथ हुआ है, लेकिन जो फेल करने वाली बात है कि भैया हर साल बच्चे को करते हैं, वो और भी बच्चों के साथ हो रहा है। वो अलग बात है कि मेरा लास्ट है, मेरे को ये लास्ट टाइम मिल रहा है, इस बार अगर कुछ हो जाता है तो ठीक है, तो वरना इस बार होगा ही होगा। ठीक है, नहीं होगा ही होगा। मैंने सबसे पहले एक होता है बेसिक से एडवांस आप शुरू करते हो, तो बेसिक से मैंने अपने डिपार्टमेंट से ही शुरू करी। प्रोफेसर्स के पास गई, मैं हशमत सर के पास गई, डॉक्टर वसीम सर के पास गई, जो सब्जेक्ट टीचर है मैं उनके पास भी गई, और भी टीचर है तबस्सुम अहमद सर, इन सब के पास भी गई। उनने टाल दिया कि हाँ ठीक है करते हैं जी। तो एहतशाम सर से, वाइस चांसलर से मैंने एप्लीकेशन दी थी। उन्होंने बस मैंने जिस दिन एप्लीकेशन दी है उन्होंने रिसीविंग नंबर वगैरह दे के कर दिया, बाकी रिस्पॉन्स से कुछ हो नहीं रहा। हम चक्कर लगा रहे हैं कि यहाँ से कंट्रोलर सर के पास चली गई, कंट्रोलर सर से एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट चली गई है। सर ये एप्लीकेशन मैंने सर्चिएट डे से पहले दी थी। सर्चिएट डे था 17 अक्टूबर। जब तक मुझे मेरे जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं होती। नहीं, डॉक्टर सर आए और वो अंदर चले गए, बात ही नहीं करी उन्होंने। जब तक मेरी डिमांड फुलफिल नहीं होंगी मैं यहाँ से उठूंगी। वहीं इस पूरे मामले में AMU डिप्टी प्रॉक्टर का भी बयान सामने आया है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। है BLLB, इसका ये कहना है कि ये BLLB में हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है जिसका एग्जामिनेशन उसने दिया, उसमें ये फेल हो गई। उसके बाद उसने रीसीट दिया जो सप्लीमेंट्री टाइप का होता है, उसमें वो अपेयर हुई और वो फेल हो गई। अब इसका ये एलिगेशन ये है कि ये उसको इंटेंशनली फेल किया जा रहा है। तो कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट को इंटेंशनली क्यों फेल कर सकता है? देखिए ये जो आरोप है बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे लॉ फैकल्टी में जो प्रोफेशनल कोर्स है BLLB का, इसमें करीब 45% नॉन मुस्लिम और 55% मुस्लिम कैंडिडेट हैं, और सारे स्टूडेंट्स बड़े कोऑर्डियल रिलेशंस में। और मैं अम्बेडकर हॉल का प्रकोष्ठ भी हूँ, वहाँ भी बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारे हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं। कोई इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन कभी आज तक नोट नहीं किया गया। इसका जो एलिगेशन है ये गलत है। इसकी वजह ये हो सकती है कि पेपर प्रिपरेशन सही नहीं कर पा रही या क्या नहीं कर पा रही, ये इसकी वजह को उसको खुद एवेल्युएट करना चाहिए, ना कि टीचर पे एलिगेशन लगाना। नहीं, ये जो मांग कर रही है, और मैंने खुद इसको जाके एश्योरेंस दिया कि आपका अगर कोई इस तरह का ग्रीवेंसेस है तो आप एक एप्लीकेशन वाइस चांसलर के नाम को लिख के दें, तो उसमें हो सकता है कि वाइस चांसलर साहिबा उसको कंसीडर करें, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि वो बिना आदेश लिए जाएंगे नहीं। जब आपके ग्रीवेंसेस वाइस चांसलर तक पहुंचेंगे ही नहीं तो उस पर आदेश क्या हो सकता है? नहीं, कॉपी तो सारी बिना कॉपी चेक किए रिजल्ट कैसे निकल जाएगा? ये बिल्कुल निराधार है।
देखिए कॉपी तो हर एक की दिखा दी जाती है, जिसको भी जो इश्यूज होते हैं वो हर एक को कॉपी दिखा दी जाती है अगर कोई देखना चाहता है। और ये तो कह रही है कि 3-3 बार रिसिट में अपियर हुई है और वो पास नहीं हो पा रही है, उनकी अपनी पर्सनल वजह, अपनी तैयारी नहीं कर पाती होंगी। किसी भी टीचर पे इस तरह का एलिगेशन लगाना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है।